अदलिया के फैसले तहरीक इंसाफ के लिए बूस्टर, रहनुमाओं में नया जोश व वलवला। पीटीआई ने फौज मुखालिफ तासुर खत्म ना किया तो इलेक्शन में सरप्राइज मिलेगा, कबूलियत का चैलेंज। अंसार अब्बासी का कॉलम। अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि अदलिया की तरफ से हालिया दिनों में दिए गए 2 फैसलों ने तहरीक इंसाफ के लिए बूस्टर का किरदार अदा किया। वैसे तो तहरीक इंसाफ को अभी तक इलेक्शन का मैदान यानी लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं हुई और दूसरी जमातों के बरक्स पीटीआई को जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स करने में भी मुश्किलात का सामना है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने पहले साइफर से मुताल्लिक जो फैसला किया उसने तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर्स की इंतखाबात से जुड़ी उम्मीदों को बढ़ा दिया। हुकूमत को इस फैसले से काफ़ी मायूसी हुई, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाला नजर आई। साइफर के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चंद घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में बल्ले का निशान वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस फैसले को उमूमी तौर पर एक सख्त फैसले के तौर पर देखा गया और ये उम्मीद जाहिर की गई कि आला अदलिया इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को रिवर्स कर देगी। पिछले रोज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने ऐसा ही किया और इलेक्शन कमीशन के बल्ले के निशान का तहरीक इंसाफ से वापस लेने के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कुछ अरसे से कहा जा रहा था कि बल्ले का निशान मुमकिन तौर पर बैलेट पेपर पर नहीं होगा, लेकिन जिन बुनियादों पर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया उसकी टाइमिंग और फैसले की नौयत पर कई सवाल उठने लगे। अगरचे इलेक्शन कमीशन के फैसले से तहरीक इंसाफ के अंदर एक मायूसी सी पैदा हो गई है, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देकर पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया। एक ऐसी सूरत हाल में जहां नून लीग तमाम तर रियासती सहूलतों के बावजूद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही और शायद ही उम्मीद लगाए बैठी है कि इक़्तिदार उनको बगैर कुछ किए तोहफे में मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलना और उनके कई वर्कर्स की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाना पीटीआई के लिए बड़ी कामयाबियां हैं। अभी इलेक्शन कोई 6 हफ्ते दूर है और इस दौरान देखना यह है कि तहरीक इंसाफ अपने आगे वाली रुकावटों को कैसे दूर करती है और नून लीग पंजाब में अपनी खोई हुई सियासी पोजीशन की वापसी के लिए कितनी कामयाब होती है। लेकिन अदलिया के हालिया 2 फैसलों के बाद से तहरीक इंसाफ के मुतालिक इंतखाबात में जिस मुमकिन सरप्राइज की बात की जा रही थी उसमें शायद इजाफा हुआ है। इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज पर हमलों के बाद अपनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूलियत के ना होने के चैलेंज का सामना है। इमरान खान का इंतखाबात में हिस्सा लेना तो उस वक्त तक मुमकिन नजर नहीं आ रहा और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट बानी तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केस में मुजरिम करार दिया जाना यानी कन्वेक्शन को ख़त्म कर दे और वो भी जितना जल्द हो, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल की वजह से इमरान खान के पास अपनी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए वक्त भी बहुत कम है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ख्याल है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो फिर तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर भी निकलेगा और वो सरप्राइज जिसकी बात की जा रही है वो सरप्राइज तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को ज़रूर देगी। अलबत्ता जिस किस्म की लड़ाई इमरान खान ने मोल ली है उसके तनाजुर में ऐसा होता मुश्किल नज़र आता है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सरप्राइज़ के मुतालिक इतना यकीन है तो फिर उनको चाहिए कि कबूलियत के लिए अपने इख्तलाफात मुक़तदिरा से ठीक करें और ऐसे इक़दामात और बयाना से इज्तनाब करें जिससे फ़ौज मुखालिफ तहरीक इंसाफ के बयानिए या तासुर को तक़वियत मिलती हो। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपने मामला ठीक ना किए और फ़ौज मुखालिफ तासुर को ख़त्म नहीं किया तो इलेक्शन में सरप्राइज़ की सूरत में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।